I will be taking you through my whole experience about the fraud, like from the seller of the Flipkart. I will be continuing this topic under the hashtag Amor Talk. Hello, welcome to Amor. Amor is you, Amor is me. So let's spread little love during this chill season. Your pal is back with another video. So I have purchased a Samsung Galaxy S20 Plus from my hard-earned money. So during this pre-Dussehra sales and Big Billion Day sale, actually Flipkart में तब Big Billion Day sales चल रहा है. So I purchased it on 19th of October. So it was delivered to me by 23rd of October. I stay in the Jharkhand. So it was delivered to me by 23rd of October. So it's cost me around 50,000 bucks and it's like huge amount for me. I made a unboxing video also. So after using this phone for 15 to 20 minutes, I see that the phone is getting heated up, like little getting warmed up, like not in the temperature which the normally hard phone hota hai. So I thought then I called my friend who has like little knowledge about this phone stuffs because मुझे तो इतना नहीं knowledge है. So they said that शायद like मोबाइल बहुत दिन से बंद पड़ा हुआ है तो ऑन होने में प्रोसेसर and your processor was a new processor तो इग्नोस में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, like थोड़ा हीटिंग इशू तो आ ही रहा है. तो थोड़ा चार्ज पे रख दो, यू लेट इट बी इन दी फोन द चार्ज एंड देन यू सी कि वो फोन फिर भी हीट हो रहा है कि नहीं. सो आई लेफ्ट इट. तो उतना पता नहीं चला, शायद मुझे उतना नहीं लग रहा था कि नहीं फोन ठीक ही होगा. लाइक सो मैंने चार्ज पे दिया, चार्ज पे देखा तो फोन कुछ देर के बाद तो बहुत हीट हो गया. फिर भी मुझे लगा कि शायद ऐसा होता है, कुछ फोन थोड़ा सा हीट होता है नॉर्मल फोन से, तो शायद होता होगा. I told my friend to just click my few photos, like मैंने photos कुछ, because it was during this festival season, no Dussehra, तो I told her to just click my photos. तो she clicked some of my photos. तो उसको लगा कि यार ये तेरा फोन इतना हीट क्यों हो रहा है. So I was like शायद like ऐसे ही हीट हो रहा होगा, like उतना मैंने गौर नहीं किया, like I did not like bothered enough. But after like when she gave the phone to me and I just hold the phone, it was like it was not in a normal, like जैसे हर फोन रहता है वो इतना नहीं था. It was like कुछ तो भाई गड़बड़ है इसमें, like the temperature was like little heated up. So then I called up my friend and I told the whole story and they suggested me कि okay fine, you download an app and you see that कि आपका temperature कितना जा रहा है, like you check. तो I was seeing that कि मेरा फोन का temperature was going to 42 to 43 डिग्री तक जा रहा है. like normally just ideally आप scroll down कर रहे हो तो आप फोन मतलब 42 पे जा रहा है. तो आई वॉज लाइक लिटिल वर्डिड अबाउट कि क्या हो रहा है. लाइक सो आई टॉक टू माई फ्रेंड. तो ही सजेस्टेड मी कि चलो तुम एक काम करो, यू फाइल अ कंप्लेन, लाइक आप कंप्लेन करो कस्टमर केयर को, लाइक दिस इज द प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग. सो एज ही सेड दैट, तो मैंने कस्टमर केयर को बोला कि माई फोन इज गेटिंग हीटेड अप. सो बिकॉज ये एक ह्यूज अमाउंट का चीज़ है, लाइक कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या फिर लाइक कुछ भी ह्यूज अमाउंट का चीज़ हो, इतने इजीली एक्सचेंज नहीं होता है. दे विल ट्राई फ्रॉम देयर ओन एंड, ऑब्वियसली उन लोग तो चाहेगा ही कि फ्रॉम देयर ओन एंड की वो थोड़ा बग्स को ठीक कर दे. दे वर क्वाइट गुड इनफ, लाइक फर्स्ट कॉल में दे वर वेरी गुड इनफ. सो सेड दैट वी विल कोऑपरेट विथ यू, वी अंडरस्टैंड इट एंड बट वन थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज दैट कि आपका फोन 4-5 दिन में एक्सचेंज हो जाएगा. सो आपका रिटर्न हो जाएगा. सो देन आई वेटेड, बोला कि मैम यू जस्ट वेट फॉर 2 days एंड देन वी विल गेट बैक टू यू एंड टेल यू दी रेजोल्यूशन. सो 2 दिन हो गया, 2.5 day हो गया, लाइक एंड ऑफ द डे हो गया है, कोई कुछ नहीं फोन करता या फिर कुछ खबर नहीं आता या फिर फोन का एक्सचेंज भी नहीं होता है. सो आई टोल्ड देम कि मेरा तो फोन एक्सचेंज होने वाला था. सो आई टॉक टू वन ऑफ देयर एग्जीक्यूटिव. दे टोल्ड मी दैट कि योर फोन इज लाइक बीइंग इन वेट, लाइक आपका फोन होल्ड पे है, अभी तक एक्सचेंज पे नहीं गया, रिटर्न रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ है. सो आई सर आपके जो प्रीवियस एग्जीक्यूटिव है उन्होंने तो बोला है मुझे कि लाइक आपका फ़ोन 2 दिन में एक्सचेंज हो जाएगा, लाइक हैंड टू हैंड पिकअप होगा. लाइक ऐसा नहीं कि आपका फ़ोन पहले ले जाया जाएगा और उसके बाद डिलीवर होगा, नहीं, हैंड टू हैंड एक्सचेंज होगा. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान विच इज़ लाइक थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और 50, 60, 70 या 10,000 के अबव का चीज़ में, लाइक 5,000 के अबव की चीज़ों में भी लाइक देयर इज अ टेक्नीशियन विजिट, देयर इज अ सो कॉल्ड टेक्नीशियन विजिट. लाइक अ टेक्नीशियन विल विजिट टू योर प्लेस एंड विल चेक कि आपका फ़ोन में क्या गड़बड़ है. इफ़ दे आर एबल टू लाइक रिजॉल्व योर प्रॉब्लम देन इट्स गुड. सो इन बिटवीन मैंने एक सैमसंग के एक्सपर्ट से बात किया. आई टोल्ड देम कि मेरा फ़ोन इज गेटिंग हीटेड अप टू लाइक 40, 42, 43 डिग्री तक हीट हो जा रहा है. लाइक ऐसा नहीं कि मैं धूप में लेके जा रही हूँ या फिर आई एम देयर इंडोर्स तब जाके ये फ़ोन हीट हो जा रहा है.
तो दे सेड दैट कि ओके मैम देयर इज अ न्यू प्रोसेसर, तो इसी के वजह से शायद ये फ़ोन हीट हो रहा है. सो या फिर आपके फ़ोन में ही डिफेक्ट है. द फोन विच यू हैव परचेज इज अ लिटिल डिफेक्ट. So you talk to the Flipkart executive, they will help you out. So now on the same day itself, मैंने जिस दिन कंप्लेन किया, like मैंने एग्जीक्यूटिव से बात की, उसके 2 घंटे में ही एक टेक्नीशियन विजिट हुआ. So a technician came without any mask, without wearing like any precaution, nothing, any ID card, nothing. He came to my place and he says that I am a technician. तो यहाँ क्या आता है, एक नॉर्मल सा एक बंदा आता है to your place and he says that he is a technician and he say कि मैम आपका फ़ोन दिखाओ. तो मैंने दिखाया कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने हीट हो रहा है. तो व्हाट ही सेज दैट कि हीट तो होता ही है, हीट तो होता ही है, नॉर्मल फोन तो हीट होता है. सो ही सेड दैट कि CPU Z एक ऐप आता है, आप डाउनलोड कर दो और फिर बता दो कि लाइक कितना टेम्परेचर जा रहा है. तो उसी के सामने लाइक नॉर्मली मेरा फ़ोन लाइक जैसे नॉर्मल फ़ोन होता है, आप कुछ यूज़ नहीं किए होगे, तब तक माई फ़ोन वॉज एट 39 डिग्री लाइक नॉर्मल. सो ही सेड कि नहीं, मैं अपने मतलब सीनियर से बात करता हूँ, ही विल टेल यू कि क्या कर सकते हैं, हीट तो नॉर्मली फ़ोन होता है. एंड ऑल्सो ही गेव मी अ रेजोल्यूशन कि मैम जब तक 48 डिग्री पे आपका फ़ोन नहीं जाता है तब तक मैं आपका फ़ोन एक्सचेंज नहीं कर सकता हूँ. तो एंड आई वॉज लाइक 48 डिग्री, आर यू लाइक इनसेन, लाइक आपको समझ में आती है 48 डिग्री क्या होता है, लाइक 48 डिग्री इज नॉट अ मियर जोक. एंड ही वाज लिटिल रूड, लाइक आपके पास एक टेक्नीशियन आया है, ही हैज टू बी लिटिल प्रॉपर, ही हैज टू बी लिटिल लाइक आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने आया है ना, तो ही हैज टू बी लिटिल डिसेंट इनफ कि आप बात करो, यू नो, यू कैन नॉट रेज योर वॉइस, यू कैन नॉट टॉक लाइक एरोगेंटली, यू हैव टू बिहेव लाइक यू कुड, लाइक आपको नहीं आता है, इट्स फाइन, बट यू हैव टू एक्सप्लेन योर कंसर्न, लाइक कि आप सामने वाला का तो कंसर्न समझो कि भाई इतना महंगा चीज़ खरीदा है तो वो बोल रहा है तो कुछ तो है ना भाई. ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मली बोल दिया कि नहीं भाई एक्सचेंज करना है. सो आई डिड नॉट आस्क फॉर रिफंड, आई वांटेड एन एक्सचेंज बिकॉज आई वांटेड टू बाय दिस फोन बैडली. लाइक सो ही टेल कि अपने एग्जीक्यूटिव से बात किया, हायर एग्जीक्यूटिव से, तो उसने बोला कि फाइन ओके मैम, व्हाट वी विल डू कि आपका फ़ोन मैं एक्सचेंज पे डाल दे रहा हूँ. सो नाउ ही वेंट एंड ही अपडेटेड दैट ही हैज़ रिजॉल्व माई इशू. जबकि वो फ़ोन उसको इतना भी नहीं पता था कि मेरा फ़ोन का कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है. तो वो कैसा टेक्नीशियन है भाई कि जो मेरा फ़ोन को सॉल्व करेगा, रिजॉल्व करेगा इशू. तो आई अगेन कॉल द कस्टमर एग्जीक्यूटिव. दिस इज द थर्ड टाइम आई एम कॉलिंग कस्टमर एग्जीक्यूटिव. तो आगे बाकी है, मैंने कितना बार मैंने बोला था ना 40 टाइम्स आई हैव कॉल्ड, लाइक 30 मोर देन 35 टाइम्स. सो यहाँ पर क्या होता है कि आई कॉल्ड देम, मैंने बोला कि ऐसा ऐसा बात है, आई डिड नॉट लाइक द एग्जीक्यूटिव्स बिहेवियर एंड आई नीड अ लाइक ऐसा हो रहा है, लाइक ही डिड नॉट एबल, मेरा फ़ोन का कुछ तो चेक किया ही नहीं है और मुझे बोल रहे हैं 48 डिग्री. तो आपके पास कोई ऐसा पॉलिसी है क्या लाइक वेर यू हैव देयर टर्म्स एंड कंडीशन कि 48 डिग्री पे ही आप हीट होगा तो फ़ोन लोगे. सो दे सेड दैट कि नो मैम वी डोंट हैव एनी पॉलिसी. जो टेक्नीशियन बोल देता है, टेक्नीशियन के एंड के तरफ से हो जाता है तो दे एक्सेप्ट, मतलब आपका फ़ोन का जो प्रॉब्लम है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपका जो रिटर्न है वो रिक्वेस्ट आगे बढ़ जाता है. सो आई हैव टॉक टू दैट टेक्नीशियंस का सीनियर जो एग्जीक्यूटिव ने मुझे बात किया था, उसने मुझे बोला था कि आपका फ़ोन एक्सचेंज पे चला जाएगा, डोंट वरी मैम, वी विल डू इट, वी विल फाइंड अ वे. और इसने वहाँ जाके लाइक व्हेन ही रिपोर्ट टू देयर ऑफिस, वहाँ जाके ही अपडेट की, उसने अपना प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिया, जबकि ही हैजंट रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम. तो इफ़ ही हैज़ रिपोर्टेड कि वहाँ पर जाके मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व कर चुका है, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि लाइक यू विल फेस अ प्रॉब्लम दैट दे विल से दैट कि मैम टेक्नीशियन तो आपका इस प्रॉब्लम ने रिजॉल्व कर दिया है, सो आपका भी क्या मतलब लाइक व्हाट इज योर प्रॉब्लम नाउ, लाइक व्हाट्स योर टेक नाउ. सो आई सेड दैट कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विस विच ही हैज़ गिवन टू मी. लाइक उसने तो कुछ चेक ही नहीं किया है एंड ही हैज़ नॉट लाइक उसको कुछ फ़ोन के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, एंड ऊपर से ही वॉज वेरी एरोगेंट एंड ही डिड नॉट बिहेव प्रॉपर्ली. नाउ व्हाट दे डू इज दैट दे सेड दैट कि अगेन वी विल रीअरेंज अ टेक्नीशियन. फिर से आपका सीनियर टेक्नीशियन विजिट होगा एंड आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स ऑफ द टेक्नीशियन, नथिंग. आई एम जस्ट लाइक टेलिंग यू द होल सिनेरियो. देन अगेन अ टेक्नीशियन आता है, दे से दैट वी विल नाउ सेंड यू अ सीनियर technician, a person who is well versed with the knowledge of the product. I said that कि please I want a person who has a sound knowledge of the product, जो कि मेरा फ़ोन को like समझ पाए and he understand my concern. Now on the next day फिर सेम ही बंदा आता है, सेम आके मुझे वही बोलता है कि मैम जब आप कंप्लेन करोगे तब मैं ही आऊँगा, like I am only concerned person who has been assigned.
अब यहाँ बात आता है, यहाँ जो टेक्नीशियन आ रहा है वो फ्लिपकार्ट की तरफ से नहीं आ रहा है. When I asked the person, he told that कि एक GV's बोल के कंपनी है, who is the third party, okay, who has been assigned, like who has been like collaborate, like उनका एक like collaboration है from with the Flipkart. So they send the technician. Okay, यहाँ फ्लिपकार्ट या जीविस एक अलग कंपनी है और फ्लिपकार्ट एक अलग कंपनी है. जीविस की तरफ से आता है आपके पास टेक्नीशियन, ना कि फ्लिपकार्ट की तरफ से. देन आई आस्क कि उनका क्या अलग पॉलिसी है, जीविस का अलग पॉलिसी है कि आपको 48 डिग्री, उसका एक ही रेट लगा हुआ था कि 48 डिग्री पे जाएगा मैम तभी जाके वी विल एक्सेप्ट योर फोन. चाहूँ तो अपना फोन को मैं और थोड़ा सा स्ट्रेच करके यूज कर लूँ तो फोन 48 डिग्री पे चला ही जाता, गया भी था. आई हैव दी स्क्रीनशॉट. और वन मोर थिंग बट यू विल फेस द प्रॉब्लम हियर इज दैट कि बार बार आपको नए कस्टमर केयर मिलेंगे, ओके, एग्जीक्यूटिव मिलेगा, तो आपको एवरी पर्सन टू पर्सन आपको सेम होल चीज रिपीट करना इज लाइक वेरी टायरिंग. ट्रस्ट मी, बहुत मुझे एक टाइम पे ऐसा आया था दैट आई लॉस्ट होप. ओके, सो आई लॉस्ट द कंप्लीट होप कि मेरा फोन तो एक्सचेंज होने सा रहा. And there has been numerous fraud from the Flipkart. ऐसा हो रहा था, आपको सुनने में आया ही होगा. So यहाँ पर मेरे साथ ऐसा होगा. Then I was कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ. So then again मैंने वो टेक्नीशियन आया, विजिट करके चला गया, मुझे बोला कि हो जाएगा, बट नहीं हुआ. अगेन मैंने फिर दिस इज द फोर्थ टाइम आई कॉल्ड इट, मतलब अब तक तो चौथी बार हो गया मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन किया. मैंने बोला कि ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस सॉर्ट ऑफ बिहेवियर मुझे मिल रहा है कि ही इज टेलिंग मी 48 डिग्री, कहाँ लिखा हुआ है. और यहाँ पर मुझे एवरी एग्जीक्यूटिव दे आर टेलिंग मी दैट कि नो मैम, देयर हैज़ बिन नो सच ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है कि 48 डिग्री पे जाएगा. और आई एम सेइंग कि मेरा फ़ोन एक्सचेंज नहीं हो रहा. दे से दैट ओनली टेक्नीशियन के थ्रू ही आपका फ़ोन एक्सचेंज होगा. सो नेक्स्ट डे आई वेटेड फॉर द टेक्नीशियन. कोई टेक्नीशियन विजिट नहीं हुआ मेरा, कुछ भी नहीं. बट वहाँ पर अपडेट हो चुका था कि टेक्नीशियन विजिट हो चुका है मेरे प्लेस में. यू नो दिस ऑल थिंग एक्सेप्ट करना फ्रॉम अ ब्रांड लाइक फ्लिपकार्ट, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल. सो इतना सब कुछ होने के बावजूद देन अगेन मैंने कंप्लेन रजिस्टर किया, अगेन मैंने बात किया. सो उन्होंने जीवीस टीम को जीवीस जो मैंने बोला कि थर्ड पार्टी है, उनको कंप्लेन रजिस्टर किया. वहाँ से मुझे फ़ोन आता है कि मैम व्हाट हैपन टू यू, हाउ द टेक्नीशियन विजिट हुआ है कि नहीं. तो वहाँ भी अपडेट दिखाता है कि टेक्नीशियन विजिट हो चुका है. तो किस बेसिस पे टेक्नीशियन विजिट हुआ है, जबकि कोई टेक्नीशियन आया ही नहीं है आपके प्लेस में कोई विजिट करने के लिए. सो इतना सब कुछ प्रॉब्लम होने के बाद देन अगेन आई रजिस्टर अ कंप्लेन अगेंस्ट एवरीथिंग एंड बहुत कुछ होता है. अगेन दे सेड दैट कि मैम टेक्नीशियन फिर विजिट होगा नेक्स्ट डे. आई सेड कि कोई मजाक चल रहा है, अब तक 20 डेज पार हो चुका था, मेरा फ़ोन का सब कुछ 20 डेज हो चुका. इज देयर इज अ जोक गोइंग ऑन. सो दे सेड दैट कि मैम टेक्नीशियन विजिट तो कंपल्सरी है फॉर द रिटर्न रिक्वेस्ट. तो आई सेड कि आई हैव टू कंप्लेन a file against you, sorry. So I disconnected the phone and then I was मैं कंप्लेन रजिस्टर करने ही वाली थी. सो नाउ व्हाट हैपन, उनके तरफ से बैकएंड, उनके टीम की तरफ से कॉल आता है, मुझे बोला जाता है द नेक्स्ट डे इटसेल्फ मुझे फ़ोन करते हैं. दे टेल मी डैट कि मैम फाइनली वी हैव एक्सेप्टेड, आपके बैकएंड टीम से हमारा एक्सेप्ट हो चुका है, फाइनली योर फोन विल बी गेटिंग एक्सचेंज. अब तक तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था, अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि आर यू श्योर, कैन यू गिव मी अ मेल, रिटर्न मेल की वट हैव, जो कि आपने बोला है कि मेरा फ़ोन रिटर्न हो जाएगा, तो इट शुड बी इन अ प्रॉपर मेल. अब मुझे इट शुड बी फुल्ली ऑफिशियल. सो दे हैव सेंड मी अ मेल. तो दे सेड कि आपका फ़ोन हैंड टू हैंड एक्सचेंज होगा. एंड फाइनली माई फोन गॉट एक्सचेंज. 1 मंथ होने जा रहा है, 19 अक्टूबर से लेके आई थिंक 12 और 10th ऑफ नवंबर को मेरा फ़ोन आई गॉट रिसीव. नया फ़ोन जो आया है वो आया है. एंड फाइनली द फ़ोन, ट्रस्ट मी, आई वॉज सो हेजिटेटेड. ऐसा नहीं है कि आपका फ़ोन रिफंड होता है, आपका कोई रिफंड नहीं होगा. द अमाउंट विल नॉट बी रिफंड. देयर वॉज अ 7-day रिप्लेसमेंट पॉलिसी, देयर वॉज नो रिफंड पॉलिसी. सो दे सेड दैट. देन आई आस्क्ड देम कि आपका कोई रिफंड हो सकता है क्या, नाउ इफ एट ऑल ये फ़ोन भी होगा तो प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा. सो दे सेड दैट कि मैम देन वी विल फिर टेक्नीशियन विजिट होगा, फिर होल प्रोसीजर होता और रिफंड होता. ऑन दैट केस अब तो रिफंड होता. नाउ आई जस्ट वाज प्रेइंग कि एटलीस्ट ये फ़ोन जो है वो डिफेक्ट ना आए. एंड
finally what I thought that कि जो नया phone which I got received was like it was not, आप जितना भी उसको यूज करो, like I was using it like my brother was using to play games, like बहुत सारे गेम्स जो कि बहुत आपके प्रोसेसर को बहुत ज़्यादा गरम वरम करता है, वो सब गेम खेला, बट ट्रस्ट मी द फोन का जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल भी स्लो डाउन नहीं हुआ, या फिर फ़ोन हीट नहीं हो रहा है, या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, and the phone was working very smoothly. So this was the long whole experience about my journey, my experience about the like Flipkart so-called fraud case. They have changed the seller also. जो seller जो था, जो previous seller था, अब जो नया seller था, they were both different. So hand to hand exchange हुआ. So here what all lessons which I learned from the online shopping is one that कि you don't have to lose hope. Like आपका यदि फ़ोन कुछ भी डिफेक्टिव आता है या फिर कुछ होता है, like don't lose hope. You keep on carrying on, like unless like you register multiple complaint, तब तक आपका फ़ोन या फिर कुछ भी हाई वैल्यू आइटम्स कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा. like उनके कंप्यूटर में भी ऐसा दिखाना चाहिए, like on the back end team उनका like दिखाना चाहिए the person is complaining again and again, तब जाके आपका फ़ोन will get exchange. ट्रस्ट मी, अदरवाइज इट विल नॉट गेट. इफ यू लीव इट, वो ऐसे ही रह जाएगा और फोन आपका एक्सचेंज होने से रहा. ये तो मेरा चलो फोन है, सेम थिंग मेरे मम्मा के साथ होता है. या पर्सन हु इज नॉट लाइक इतना ज्यादा वो इस चीज पे ना लगा रहे, वो कभी करता ही नहीं. बोलते कि चलो छोड़ दो, गर्म तो हो रहा है, हीट तो हो रहा है, चलो इतना हीट होते ही रहता है. लाइक लोग समझा देते, लोग समझ भी लेते. बी अवेयर ऑफ लाइक द फ्रॉड विच इज गोइंग ऑन अराउंड. लाइक ट्रस्ट मी अमोज, ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है. आई डोंट वांट लाइक ऐसा कुछ बैड एक्सपीरियंस आपके साथ भी हो. सो दैट्स व्हाई आई हैव शेयर्ड दिस होल एक्सपीरियंस विथ यू ऑल, and I hope this all help you out. So if you have faced any problem in the past, or if you will face any problem in the like future, so feel free to like contact me. Just comment down below your problem and I will be help. जितना मुझसे हो सकता है I will help you out and I will be there to help you out. So and also few things I want to add is that have faith on yourself. Be strong enough कि you know that you gonna exchange the phone. आपको मोटो पता है कि आपको अपना फोन को exchange करवाना ही है. So and also just don't lose hope and just have a track of everything, like have a call recording of everything, each and every conversation, each and every talk, and tell them to जो कि मैंने मुझसे गलती हुआ था that I wanted like मुझे हर चीज़ मेल में like I had to converse, ठीक है, because मेल जो होता है वो पूरा ऑफिशियल होता है. लाइक कॉल ऑल्सो इज ऑफिशियल बट मेल इज टोटली आपके पास एक ये रहता है लाइक देयर इज अ प्रूफ ऑफ एवरीथिंग. बिकॉज आपको यदि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो मुझे कंज्यूमर फोरम में दिखाने के लिए सब कुछ मेल का कॉपी चाहिए होता. तो एंड ऑल्सो बी अ वेरी कॉशियस कंज्यूमर लाइक वाइल परचेजिंग एनीथिंग. सो ऑलमोस्ट फाइनली आई विल एंड दिस वीडियो ऑन अ गुड नोट दैट फाइनली माई फोन गॉट एक्सचेंज एंड मैं शूट तो उसी से करती हूँ. सो प्लीज ट्राई टू शेयर दिस एज मच एज पॉसिबल. लाइक अवेयरनेस फैले, लाइक अवेयरनेस हो कि आपको लाइक इफ यू फेस एनी फ्रॉड कि आपको क्या करना चाहिए. सो विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ टुडे एंड इफ यू लाइक दिस जर्नी एंड इफ यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस होल जर्नी, so don't forget to give a thumbs up and do share and subscribe to my channel and do share the story to everybody. So till then I am saying off. Bye. Love you. Miss you.